नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है पुण्य का फल। एक गांव में एक बहुत गरीब सेठ रहता था जो किसी ज़माने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन हो गया। एक समय ऐसा आया कि राजा ने ऐलान कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है ले जाए। यह बात जब सेठानी ने सुनी तो सेठानी सेठ को कहती है कि हमने तो बहुत पुण्य किए हैं, तुम राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। सेठ इस बात के लिए सहमत हो गया और दूसरे दिन राजा के महल जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी कि रास्ते में जब भूख लगे तो रोटी खा लेना। सेठ राजा के महल को रवाना हो गया। गर्मी का समय दोपहर हो गई। सेठ ने सोचा, सामने पानी की कुंड भी है, वृक्ष की छाया भी है, क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम किया जाए, वह खाना भी खा लूँगा। सेठ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहाँ एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुँच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी, क्योंकि कुतिया को सेठ के पास के अनाज की खुशबू आ रही थी। कुतिया को देखकर सेठ को दया आई। सेठ ने 2 रोटी निकाली, कुतिया को डाल दी। अब कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। सेठ ने सोचा कि कुतिया के 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते हैं, 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। और फिर सेठ ने बची हुई दोनों रोटी भी कुतिया को डाल दी। खुद पानी पीकर अपने रास्ते चल दिया। सेठ राजा के दरबार में हाजिर हो गया और अपने किए पुण्य के कामों की गिनती करने लगा। और सेठ ने अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म विस्तार पूर्वक राजा को बता दिए और अपने द्वारा किए गए पुण्य का फल लेने की बात कही। तब राजा ने कहा कि आपके इन पुण्यों का कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वो भी बताए, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊँ। सेठ कुछ नहीं बोला और यह कहकर वापस चल दिया कि यदि मेरे इतने पुण्य का कोई फल नहीं है तो और पुण्य गिनती करना बेकार है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जब सेठ वापस जाने लगा तो राजा ने सेठ को आवाज़ लगाई कि सेठ जी, आपने एक पुण्य कल भी किया था, वह तो आपने बताया ही नहीं। सेठ ने सोचा कि कल तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। राजा किस पुण्य की बात कर रहा है, क्योंकि सेठ भूल चुका था कि कल उसने कोई पुण्य किया था। सेठ ने कहा कि राजा जी, कल मैंने कोई पुण्य नहीं किया। तो राजा ने सेठ को कहा कि कल तुमने एक कुतिया को 4 रोटी खिलाई और तुम उस पुण्य कर्म को भूल गए। कल किए गए तेरे पुण्य के बदले तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वह तुम्हें मिल जाएगा। सेठ ने पूछा कि राजा जी, ऐसा क्यों? मेरे लिए पिछले सभी कर्म का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को डाली गई 4 रोटी का इनका मोल क्यों? राजा ने कहा, हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वह सब बेकार है, क्योंकि तेरे अंदर में बोल रही है कि मैंने किया है। तेरा सब कर्म व्यर्थ है। जो तू करता है और लोगों को सुना रहा है, जो सेवा कल तुमने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी पुण्य करने की, वह तेरी सबसे बड़ी सेवा है। इसके बदले तुम मेरा सारा राज्य भी ले लो, वह भी बहुत कम है। दोस्तों, जीवन में पुण्य करते रहना चाहिए, पर किसी को ये गिनाने नहीं चाहिए। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी से ज़रूर आप लोगों को शिक्षा मिली होगी। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ, जिसमें आप लोगों को और भी अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद।